प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे काला जादू के बारे में। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से जी रहा था, उसी सीधे साधे इंसान का बर्ताव अचानक बदल जाता है। जो इंसान परिवार से बेहद प्यार करता था, वह इंसान अब शराब और शबाब के अधीन हो चुका है। एक भरा पूरा परिवार जो बहुत खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करता था, जिसमें परिवार का मुख्य सदस्य अपने परिवार से प्यार करता था, अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, लेकिन अचानक से उस परिवार में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। कई घरों में ऐसी और अनेक घटनाएं होते हुए अक्सर हमने देखी है। जैसे कि कोई इंसान सफलता के शिखर पर था, लेकिन अचानक से वो बर्बाद हो गया। किसी की अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी तहस नहस हो गई। एक इंसान बहुत होशियार होने के बावजूद जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, जहां पर के उससे भी कम टैलेंटेड लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। एक भरा पूरा सुखी परिवार अचानक से बिखर जाता है। एक और अनेक ऐसी घटनाएं हम अक्सर होते देखते हैं, लेकिन ऐसे अचानक से सब बर्बाद क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन परिवारों की खुशियों को नजर लग गई। जो परिवार अब तक खुशी से जिंदगी जी रहा था, वही परिवार अब दुख के साए के तले जिंदगी क्यों जी रहा है? इसी को कुछ लोग कहते हैं, किसी ने काला जादू किया है, किसी ने मंत्र फूंक दिया है, या भूत बाधा हो गई है, या फिर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो कोई कहते हैं कि किसी की नजर लग गई है। अब यहां पर बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल उठता है कि क्या सच में काला जादू होता है? क्या कोई किसी के ऊपर काला जादू टोना टोटका कर सकता है? तो आइए आज इसी विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और इस विषय की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। साथ ही में काले जादू से सुरक्षा कैसे की जाए, इसके भी उपाय जानेंगे। क्या काला जादू एक हकीकत है? हां, यह हकीकत है और शायद नहीं भी। यह एक एनर्जी है जो पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे चाहे इस्तेमाल की जा सकती है। यह एक विद्या भी है और विज्ञान भी। आपको बता दें, जहां कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, काला जादू इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी परिवार को बर्बाद कर सकता है और किसी की जान तक ले सकता है। काला जादू के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। इसमें 4 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है बंधन क्रिया, उसके बाद मारन मोहन क्रिया, उसके बाद उच्चाटन क्रिया और अंत में आती है मुठकरनी क्रिया। इन सभी क्रियाओं के उपयोग से कोई व्यक्ति काला जादू कैसे कर सकता है, वो हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर काला जादू कर दिया गया है। तो उसके कुछ लक्षण हैं जो हम जानेंगे। जैसे कि जिस किसी व्यक्ति पर काला जादू किया गया होगा, उस व्यक्ति का स्वयं पर काबू नहीं रह पाता है। ऐसा व्यक्ति बेकाबू हो जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण से अचानक लंबे समय तक बीमार रहने लगे, तो समझिए उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। अगर घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मृत पक्षी आकर गिर जाए, तो यह संकेत भी काला जादू के माने जाते हैं। इसे भी काले जादू का असर कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही परिवर्तन होने लगे और हर कार्य में वो खुद को सही बताने लगे, तो समझें कि उस व्यक्ति पर काला जादू का असर हुआ है। अचानक से नौकरी या बिजनेस में मन न लगे और सभी कोशिशें नाकाम हों, तो ये चीजें भी काले जादू का संकेत देती हैं। काले जादू के असर से व्यक्ति को अकेलापन अच्छा लगने लगता है, वो स्वगमन हो जाता है और अक्सर रात में जागता रहता है। उसके नाखूनों का रंग काला होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के अंग का कलर चेंज होने लगता है। कभी वो गोरा दिखाई देता है तो कभी वो सांवला दिखाई देता है। इसके अलावा लगातार अक्सर रात को भयानक सपने आना, घर में बार बार बदबू आना, अपने शरीर से बदबू आना, किसी भी जगह पर टूटे बाल ज्यादा मात्रा में दिखाई देना, शराब, नॉनवेज और अन्य बुरी आदतों की तरफ झुकाव होना, ये सभी बातें भी काला जादू का संकेत देती हैं। तो अब हम बात करेंगे काला जादू के क्रियाओं के बारे में। सबसे पहले बंधन क्रिया। बंधन क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक है विवाह बंधन और एक है व्यापार बंधन। विवाह बंधन होता यह है कि किसी इंसान का विवाह बांध दिया जाता है। विवाह का बंधन किया जाता है, जिससे होता यह है कि उस इंसान का विवाह नहीं हो पाता है। लड़का हो या लड़की हो, विवाह योग्य होने पर भी उनके विवाह होने में बाधा आती रहती है। इसी को विवाह बंधन कहा जाता है।
दूसरा है व्यापार बंधन, जिसमें से एक इंसान के व्यापार को बांधा जाता है, जिससे उसका अच्छी तरह से चलने वाला व्यापार अचानक ठप हो जाता है। व्यापार चलना बंद हो जाता है, यहां तक कि इस क्रिया के उपयोग से किसी का व्यापार पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है। क्रिया का अगला प्रकार है मारण क्रिया। यह क्रिया सबसे ज्यादा भयावह होती है, जिसमें इंसान की जान तक ली जा सकती है। इस क्रिया में गुड़िया का इस्तेमाल होता है, जिसमें मारण क्रिया करनी है। उस इंसान के स्वरूप की एक गुड़िया बनाई जाती है और उस गुड़िया में सुई चुभो चुभो कर इंसान को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस क्रिया में इंसान को फिजिकली नुकसान पहुंचाया जा सकता है और अंत में उसकी जान तक ली जा सकती है। अगला प्रकार है उच्चाटन क्रिया, जिसमें इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा किया जाता है, उसकी बुद्धि बांध दी जाती है। इस विद्या का इस्तेमाल कराए जाने वाले इंसान के ऊपर भ्रम दोष चढ़ाया जाता है। इसमें एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस को खो देता है। इस क्रिया का दोष लगने से इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इंसान अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता, वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ देता है या फिर अपना अच्छा खासा कारोबार बंद कर देता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यह काम मैं क्यों कर रहा हूं, यह मुझे छोड़ देना चाहिए और दूसरा काम करना चाहिए। दूसरा काम करने लगे तो वहां पर भी ऐसा लगेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, यह काम मुझे छोड़ देना चाहिए। और यह सिलसिला जारी ही रहता है जब तक कि इंसान पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। इस तरह उच्चाटन क्रिया से इंसान के दिमाग में भ्रम उत्पन्न किया जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अंत में आता है मुठ करनी क्रिया। इसे वशीकरण भी कहा जाता है। इस काले जादू का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसी को अपने वश में करने के लिए, किसी के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए, किसी स्त्री को या ये पुरुष को अपनी जिंदगी में लाने के लिए या फिर उनका इस्तेमाल करने के लिए उन पर वशीकरण क्रिया की जाती है। इसमें इंसान के कपड़े, नाखून, पसीना, लार, शहद, वीर्य, फोटो और उस इंसान के नाम से भी वशीकरण क्रिया को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह काला जादू हर किसी पर किया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। नेगेटिव एनर्जी हर एक इंसान के साथ नहीं जुड़ती। काला जादू हर किसी पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, यह उन लोगों से जुड़ती है जिसके सितारे खराब होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आप इमोशनली बहुत वीक इंसान हैं, तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करना आसान होता है और आप पर काला जादू आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आप पर वशीकरण आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ आपकी कुंडली में अगर शनि खराब चल रहे हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, आपका सामर्थ्य कमजोर होता है, तो ऐसे इंसान पर काला जादू करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं हम काले जादू से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अक्सर काला जादू ऐसे इंसान पर हावी हो सकता है जो इंसान किसी भगवान की आराधना या साधना नहीं करता। अगर आप किसी एक भगवान को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के साथ ही आप उस भगवान के मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और जैसे ही हम अपने आराध्य की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी ने हमें घेरा है वो वहां से नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। तो मंदिर जाकर अपना ऑरा क्लीन करते हैं तो आप काले जादू से बच सकते हैं, क्योंकि फिर आपके आराध्य भगवान खुद ही आपकी रक्षा काले जादू से करते हैं और आपको बचाते हैं। कई बार कुछ बुरी शक्तियां कुछ ज्यादा ही हावी हो जाती हैं, इंसान के साथ ही वो वास्तु पर भी कब्जा कर लेती हैं। ऐसे समय पर तो किसी पंडित या ओझा को आप दिखा सकते हैं और 10 महाविद्या की पूजा करा सकते हैं। 10 महाविद्या की पूजा ऐसी पूजा है जो हर प्रकार के टोने टोटके, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन को गायब कर देती है, नष्ट कर देती है। अमावस्या या पूर्णिमा की रात को लोग खूब तंत्र क्रिया करवाते हैं, क्योंकि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां काफी हाई होती हैं। लेकिन अगर कुछ पड़ा हुआ दिख रहा हो तो उससे बचकर निकलो। अगर गलती से पैर पड़ भी गया तो भूल जाओ कि आपसे ऐसा कुछ हुआ। डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि हे शक्ति, तो जिस जगह से आई है वहीं वापस लौट जा। तो जो भी है मैं तुम्हारा आदर करता हूं, तो वहीं लौट जा जहां से तू आई है और हाथ जोड़कर नमन कर लें। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे उपाय भी हैं, जैसे कि प्रभावित व्यक्ति के सिर पर 7 बार नमक घुमाएं और फिर उसे किसी जल स्रोत में घोल दें। नकारात्मकता को सोखने के लिए नींबू का आधा काटकर प्रभावित व्यक्ति के कमरे में रखें और सुबह उसे चौराहे पर फेंक दें।
इसके अलावा आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि पिकासो जैस्पर का ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं, और एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनने से भी आप बुरी नजर और काले जादू से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास मोर पंख रख सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्रों का जाप भी बहुत मददगार हो सकता है। इसके अलावा श्री भैरव यंत्र को घर में स्थापित कर सकते हैं। भैरव यंत्र भगवान भैरव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए संपूर्ण यंत्र है। इस यंत्र की पूजा करने से आपके जीवन से काले जादू और बुरी आत्माओं के सभी हानिकारक प्रभाव दूर हो सकते हैं। अमावस्या की रात को जरूरतमंद लोगों को 7 काले कपड़े दान करें। इससे प्रभावित व्यक्ति पर काले जादू का असर कम होगा और उसे जादू टोने के कारण जीवन में चल रही उथल पुथल से राहत मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपनी जिंदगी में इसका जरा भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद। शुभम भवतु।